दूर दूर से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। ये भारत की सबसे पुरानी रेल लाइन है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों से गुजरने वाली नीलगिरी माउंटेन रेलवे। रास्ते में एक प्रमुख स्टॉप है कुन्नूर, जो सैलानियों का स्वागत करता है। चाय के बागानों के अलावा पर्यटन यहाँ की आय का मुख्य जरिया है, लेकिन कुछ कमियां भी। शहर में 45,000 निवासी रोजाना 16 टन कचरा निकालते हैं। पर्यटक भी यहाँ कचरा छोड़ जाते हैं। 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2013ல दिवाली के अப்புறம் 10 साल से ज्यादा हो गए। 2013 में दिवाली के बाद मैंने अपने एक दोस्त की फेसबुक पोस्ट देखी। उसमें लिखा था कि वे लोग टूरिस्टों का फेंका कचरा साफ करने जा रहे हैं। मैं भी शामिल हो गई। धीरे धीरे और भी वॉलंटियर्स जुड़ते गए। फिर हमने कुन्नूर से गुजरने वाली नदी की सफाई का फैसला किया। उसी दौरान हमने कचरे को डंप करने की जगह देखनी शुरू की। रिवर क्लीन பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த குப்பையை எங்க கொட்டணும்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம்। நிறைய வந்துட்டு இருந்தது। कुन्नूर में उस समय कोई आधुनिक लैंडफिल नहीं था, लिहाजा कचरे की प्रोसेसिंग का ख्याल सूझा। कचरा जमा करने वालों ने क्लीन कुन्नूर संगठन बनाया। उनका मकसद था पहाड़ों को साफ रखना, अपने और अपने आगंतुकों के लिए। पहला कदम था गीले और सूखे कचरे को अलग करने का। नॉन-वेज वेस्ट वरद வந்து நம்ம हम लोग मांस का सारा कचरा गीले कचरे की यूनिट में एक जगह रखते हैं। फिर उसे कन्वेयर पैलेट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां गैर जैविक अशुद्धियां निकाली जाती हैं। पीसने के बाद उसे सब्जी और खाने के कचरे के साथ मिलाया जाता है। फूड वेस्ट எல்லாமே எல்லாத்தோட मिक्स பண்ணி ये मिश्रण सुखाया जाता है। प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से पलटते रहते हैं। 40 दिन में तैयार सूखे ढेर को काट छांट कर कूट लिया जाता है। इस आला दर्जे की खाद को स्थानीय किसान खरीद लेते हैं। ऊटी का फूल बागान नियमित ग्राहक है। इन तमाम फूलों के लिए हमें अपनी खाद में 6 से 7 की पीएच वैल्यू चाहिए। इस खाद में वो है, इसलिए फूल अच्छे से उगते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी भरपूर है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं और मैग्नीशियम, सल्फेट और कैल्शियम जैसे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी। इन तमाम चीजों से पौधे खूब अच्छे से उगते हैं, संख्या में भी और गुणवत्ता में भी। पौधों की लाइफ बढ़ गई है। कुन्नूर अपना 2/3 कचरा प्रोसेस करता है। गीले कचरे से खाद बनती है और 85% सूखा कचरा रिसाइकिल कर दिया जाता है। सीमित संसाधन, सीमित बाजार और लोगों की सीमित संख्या के साथ हम इस छोटे से शहर में कचरे का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रहे हैं। अगर यहाँ ये काम हो सकता है तो बड़े शहरों में भी बिल्कुल हो सकता है। वहाँ परिवहन और ढुलाई की समस्या नहीं है, कचरा भी ज्यादा मिलेगा। यहाँ हमें सब कुछ हाथों से करना होता है। अगर बड़े शहरों में कचरा इस तरह मैनेज किया जाए तो वो काम बड़ा सफल रहेगा। इस साल सैलानी फिर से शहर में उमड़े आ रहे हैं। मशहूर रेल लाइन की सवारी करने और कचरे की समस्या पर काबू कर चुके कुन्नूर की खूबसूरती को निहारने।